और देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेल हादसा हुआ है, जहां साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हो गई हैं। कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी। हादसे में इंजन के डैमेज होने की खबर है। सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच ये हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वाराणसी से अहमदाबाद ट्रेन जाती है। बता दें कि 20 बोगियों के डिरेल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बोगियां डिरेल नजर आ रही है। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह बड़ा रेल हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हो गई हैं। कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हो गई और इसी हादसे में 20 बोगियां डिरेल हो गई। अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से हट गई। उसके बाद से अधिकारी युद्ध स्तर पर जुटे। हालांकि इसमें पूरी कैजुअलिटी नहीं हुई। रेलवे के अधिकारी जहां एक और जांच कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी का और इनके साथ जुड़ा है कि ताकि लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर। एडीएम सिटी सर हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हो, घटना क्या हुई, पूरे बताएं सर। देखिए, ये भोर में जो है घटना घटी है। करीब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, सब सुरक्षित हैं। सभी को जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी महोदय खुद आए थे। एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, आरटीओ के द्वारा बसों वगैरह का इंतजाम भी किया गया है। आप देख रहे होंगे कि बसें भी खड़ी हैं। लोग बसों से, और रेलवे द्वारा जो है मेमू ट्रेन का भी वो किया गया है इंतजाम, जिससे लोगों को जो है वापस स्टेशन भेजा जा रहा है। और यहाँ पे लोगों को खाने पीने सारी इंतजाम जो है करा दिया गया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर, कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? कोई इस पूरे मामले में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है? कोई ऐसी सूचना? कोई कैजुअलिटी नहीं है। कोई घायल भी नहीं हुआ है। सब सुरक्षित है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 20 बोगियां डिरेल हो गई। बताया जा रहा है कि इंजन खास करके क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद से 20 बोगियां डिरेल हो गई। बताया जाता है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हो गई और ऐसे में बोगियां ये डिरेल हुई हैं। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जहां ये बोगियां डिरेल नजर आ रही है। पहिए इनके ट्रैक से उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कानपुर से भीमसेन के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी। 20 बोगियां डिरेल हुई। अलग अलग जगहों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक पर रेलवे के परिचालन में थोड़ा और वक्त लग सकता है। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें। चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव हुआ है। झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटा दिया गया है और केशव महतो कमलेश नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली से विधायक रह चुके हैं केशव महतो, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। रामेश्वर उरांव बने हैं विधायक दल के नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन्हें नियुक्त किया है। ओबीसी नेता हैं केशव महतो कमलेश, जो दिल्ली से विधायक रहे हैं और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। झारखंड में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं। 1985 में पहली बार दिल्ली से विधायक बने थे और बिहार में 1989 में मंत्री भी बने थे, जब झारखंड और बिहार एक साथ था। और आपको बता दें कि ये बड़ा फेरबदल झारखंड कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है केशव महतो कमलेश को। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बंधु तिर्की पहले से ही मोर्चा खोले हुए थे और वे राजेश ठाकुर को हटाने की मांग कर रहे थे।
बंधु तिर्की का कहना है कि राजेश ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष रहते इस चुनाव में कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलता। लगातार इस बात को कह रहा हूं कि इस अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव में बहुत ज़्यादा आपको सफलता हासिल नहीं होगी, नुकसान होगा, बहुत सारे सामाजिक समीकरण और अन्य चीज़ों को लेकर। और मैंने इस सब तमाम चीज़ों को हमारे जो केंद्रीय नेताओं को भी मैंने इस बात को रखा है। और अगली बड़ी खबर आपको रांची से ही बता दें, जहां जेएमएम में टूट की आशंका की अटकलें अब तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के संपर्क में है। बीजेपी में शामिल कराने को लेकर चर्चा है। जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने की भी कवायद चल रही है। चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया, तो वहीं बोरियो विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर अपनी मुहर लगा दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम और कांग्रेस में टूट की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसे बताया जा रहा है कि बीजेपी पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के संपर्क में है। हालांकि चंपाई सोरेन ने बीजेपी में जाने की खबर को खारिज कर दिया है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी खबर पर मुहर लगाया है। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग ऐसा सोच ना जो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। बिहार में पुल पॉलिटिक्स पर मचे बवाल के बीच कटिहार से फिर एक ऐसी पुल की कहानी सामने आई है जो निर्माण के 3 साल बाद भी अप्रोच पथ से नहीं जुड़ पाया है। बीच खेत में बना यह पुल जनता को चिढ़ा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के पुल हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी बनने से पहले तो कभी बनने के कुछ दिनों के बाद ही पुल गिर जाते हैं, जिस पर जमकर सवाल और बवाल होता है। इन्हीं सवालों के बीच अब एक बार फिर बिहार का पुल चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब जरा इस पुलिया को ही देख लीजिए। ये पुल बनकर तैयार है। खेतों में लहलहाते फसलों के बीच शान से खड़ा होकर यहाँ के लोगों को चिढ़ा रहा है। इस पुल का निर्माण कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत के बघेला गांव में 3 साल पहले ही कर दिया गया था, लेकिन पुल बनाने वाले जिम्मेदार अधिकारी कमाल के निकले, जो पुल तो बना दिए लेकिन उसके दोनों तरफ सड़क ही बनाना भूल गए। जनता की सुविधा के लिए बना ये पुल जनता के लिए ही मुसीबत बन गया। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या पुल निर्माण से पहले सड़क बनाने का रोड मैप तैयार नहीं हुआ था? क्या बिना जमीन अधिग्रहण किए ही पुल का निर्माण किया गया? बिना जमीन अधिग्रहण किए पुल बनाने का आदेश क्यों दिया गया? क्या स्थानीय अधिकारियों को पुल बनने की जानकारी नहीं थी? 3 साल बाद जब पुल को लेकर बवाल हुआ तो पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया। हालांकि कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जल्द से जल्द पुल का अप्रोच रोड बनवा लिया जाएगा। वो मैटर आया था और हम लोगों ने इसे निर्देश दिया है कि अविलंब जैसे ही पानी घटता है अप्रोच बनाया जाएगा और संवेदक के पैसे में अगर वो बढ़ोतरी होता है तो उसे रोका जाएगा, उसको टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उसी पैसे में उसे काम करना पड़ेगा। ये हमने निर्देश दिया और मुझे लगता है पानी खत्म होते ही अप्रोच बन जाए। नीरज कुमार बबलू ने भले ही पुल को जल्द से जल्द बनवाने का दावा किया हो, लेकिन कटिहार से कदवा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने सरकार को घेर लिया। हम लोगों ने विभाग को कहा है, जब भी हम लोग अपनी तरफ से प्रतिवेदन देते हैं, जब भी हम लोग अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सब बना के भेजते हैं। विभागीय गलती है ये, 100% विभागीय गलती। आप क्यों नहीं उम्मीद करेंगे? नहीं तो हम हंगामा करेंगे। और गजब बिहार है और कमाल के यहाँ के अधिकारी से लेकर ठेकेदार और इंजीनियर हैं, जो जनता के पैसों का इस तरह से बंदरबाट करते हैं। पुल को बने 3 साल तो बीत चुके हैं। अब देखना है कि सड़क बनने में और कितने साल का समय लगता है। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने अशोक धाम में बनने वाले कला भवन का शिलान्यास किया। कला सांस्कृतिक विभाग की तरफ से इस भवन का निर्माण कराया जा रहा है और इस भवन के बनाने में 14,97,83,000 रुपए की लागत आएगी। कला भवन से सभी कलाकारों को एक मंच मिलेगा। संस्कृति विभाग के द्वारा लखीसराय में 14,97,83,000 रुपये के माध्यम से शिलान्यास किया गया है और ये लखीसराय जिला के सांस्कृतिक विरासत और संस्कार को आगे बढ़ाएगा। हमारे कलाकारों को अपने कला प्रतिभा का अवसर प्रदान करेगा। उस कला भवन के अंदर ऑडियो वीडियो स्टूडियो भी होगा। पटना में ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रेडर्स की हर सहायता करने के लिए सरकार तैयार है और जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी सरकार उनकी मदद करेगी। सम्राट चौधरी ने व्यवसायियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। डिप्टी सीएम ने जल्द ही व्यवसायियों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने की बात कही। साथ ही हमारे बैंक में यदि किसी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया है तो हम लोग बैठक करते हैं, जरूर आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इसको हमको दीजिए। और अभी तो हमने बिहार के लेवल पर पूरी तरह सामान खरीदने के लिए नियम बना दिया, परचेज एक्ट बनाया। पिछली कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने पास किया। करता हूं कि पूरी तरह साथ है, आपके साथ खड़े हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित करके आपके सारे चीजों को पूरा करने का काम करेंगे। स्कीमें व्यापारी को पूरे तरह से मिल नहीं पाती हैं, उसके लिए समाधान के लिए और उसके संज्ञान में देने के लिए सरकार और भारत सरकार के मंत्रियों के बीच में हम लोगों ने अपनी बात को रखी है। सम्राट, व्यवसायियों पर एक सुरक्षा का बड़ा मसला था, इस मसला को भी आपने उठाया। व्यवसायिक कल्याण बोर्ड की बातें उप मुख्यमंत्री के सामने रखेगी, क्या है और क्या आश्वासन क्या? देखिए, व्यापारी कल्याण बोर्ड और दूसरे प्रदेशों में लागू हो चुका है, बिहार में बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। इसका मांग हम लोगों ने किया कि जब बिहार व्यापारी कल्याण बोर्ड बन जाएगा तो व्यापारियों का उत्थान हो जाएगा और व्यापारियों के समस्या के सुनने के लिए एक फोरम हो जाएगा। ये इसी की मांग हम लोगों ने। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक कंटेनर से 230 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब कंटेनर में चाय पत्ती की आड़ में छिपाकर लाई जा रही थी। शराबी खेपू कंटेनर में एक गुप्त तहखाने में छिपाकर रखा गया था। 2 पिकअप वैन जिसमें शराब अनलोड किया जा रहा था, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। उत्पाद पुलिस ने मौके से एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। उड़ीसा नंबर की है, उड़ीसा की है। यहाँ की पहचान हुई है? हाँ, जो गिरफ्तार का पहचान हुआ कमल देव और नरियार मोतीपुर का है रहने वाला। कंटेनर में तक खाना बनाकर इस तरह का था। हाँ, कंटेनर में खलासी से पीछे से एक विशेष खाना बनाया गया है, उसी में शराब को छुपा के रखा गया था। बड़ी खबर दानापुर से है, जहां सगुना मोड़ के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। सीतामढ़ी के रहने वाले युवक राम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने युवक को एक के बाद एक 4 गोली मारी है। बताया जा रहा है कि मृतक बाइक के पीछे बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। के बगल में कैफे हाउड आउट के बगल में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। सूचना सत्यापन पर जब पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिले, जिनके पास से मिले हुए आधार कार्ड से पहचान उसकी रामजी राय के तौर पे हुई है, जो कि सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना के रहने वाले हैं। स्थानीय थाना से संपर्क कर उनके परिजनों को सूचित किया गया है तथा स्थानीय थाना द्वारा बताया गया कि रामजी राय एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। बेतिया के मझौलिया में स्कूल में अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा है। स्कूल में साफ सफाई को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में शौचालय की स्थिति दयनीय है। शौचालय झाड़ियों और लंबी लंबी घासों से भरी हुई है। स्कूल में अक्सर सांप निकलते रहते हैं, जिससे बच्चे दहशत में हैं। ग्रामीणों ने नौतन खुर्द शेढ़ा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। फैली हुई है, किचन में बहुत गंदगी, बीर सांप निकलता है, दोनों में किचन में भी निकला हुआ था तो हम लोग मारे, शौचालय में भी निकला हुआ था तो मारे। तो हेडमास्टर साहब से बोल रहे हैं कि यहाँ साफ सुथरा सफाई करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, सांप निकले या ना निकले हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सफाई नहीं करेंगे। जैसे कि मुझे सूचना मिली कि ग्रामीण
विद्यालय में आए, प्रधानाध्यापक से बात हुई कि प्रांगण गंदा है, किचन सेट गंदा है, शौचालय में न बच्चे जाते हैं न शिक्षक जाते हैं। तो मैं इसको गंभीरता लेते हुए मैं भौतिक सत्यापन के लिए पहुंचा, तो इसमें सत्यता पाया। खबर बेगूसराय से, जहां बच्चों के विवाद में दबंग पड़ोसियों ने एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी, जिससे सास बहू और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव की है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बच्चा लड़ा हुआ 4 दिन हो गया। किसको किसको मारा? मेरे भी मारा, मेरे साथ में बेटा सामने जाने को लड़ाई करने आ रहा है। मेरे बेटे को भीड़ गया सब। कौन चीज मारला को? ईटा। ककरा मारला के? मेरे को मारा, बेटा घरे पे। बेगूसराय में गंगा नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बलिया अनुमंडल के पहाड़पुर तुलसीपुर गांव में बाढ़ का पानी आफत बनकर आई है। लगभग 12 से 14 हजार आबादी प्रभावित है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कुछ लोग अपने पशुओं के साथ गांव से पलायन कर चुके हैं, तो कुछ लोग अब भी गांव में जैसे तैसे डर के साए में रहने को विवश हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ की, जिसमें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों की परेशानी यहाँ बढ़ गई है। ये वो लोग हैं जो निचले इलाकों में रहते हैं और गंगा का पानी अब इधर घुस गया है। देखिए किस तरीके से अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर बाहर निकलना है तो इसी पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में जो लोग हैं वो नाराज़ भी दिख रहे हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये गंगा जी का पानी है, मुंगेर से आया है, फिर इधर गंगा जी है, इधर से भी पानी आया, मतलब चारों दिशा से पानी को घेर लिया गया, गांव को घेर लिया गया। कितना गांव प्रभावित हुआ है? कम से कम इधर से 8 से 10 गांव है। हाँ, पानी घुस गया, हम तो आ रहे हैं कछाए पर। अच्छा, तो क्या मैंने आप लोग आना जाना कैसे हो रहा है? आना जाना ऐसे हो रहा है, पैदले कोई साधन नहीं है, लाइन ला दिया है, नहीं कुछ दिया है, ढाट बना है, ढाट भी गिर गया है। कौन गांव घर है? पहाड़पुर गांव में पानी घुस गया? हाँ, घर में पानी घुस गया। अभी कैसे आ रहे हैं? अपने नाव का व्यवस्था नहीं है? नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। हाँ। क्या सर, इस तरह कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं परमाणु पंचायत से आ रहा हूँ। क्या हाल है? बहुत बदतर हाल है, देख लीजिए किस गांव में क्या स्थिति है। गांव का स्थिति है, गांव में 50 घर भी डूब गया है मेरे पंचायत में। अच्छा। 50 और बथान जहाँ पर माल मवेशी बनता था वो भी लगभग सैकड़ों नुकसान हो गया, पानी चल गया। सरकार से गुहार लगा, सीओ साहब से गुहार लगा रहे हैं। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से 1.19 मीटर ऊपर बह रही है और बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान से 0.87 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सदर प्रखंड के मोरकाही गांव में भी बाढ़ से पूरी तरह घिर चुका है। लोग अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थान पर गए हैं। लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। पीड़ितों से बात की संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में लगातार गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज होने के साथ ही जो निचले इलाके में है वहां पर पानी पूरा फैलते जा रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ये हम आपको दिखा रहे हैं खगड़िया का सदर प्रखंड का जो ये मुरकाही गांव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है सो गंगा नदी का पानी जो है सो बाढ़ के कारण जो है सो पूरा फैला हुआ। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो आवागमन को लेकर के हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा एक नाव यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर जो पानी से पूरा घिरे हुए हैं, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे एक तरह से जो है सो आवागमन करने को मजबूर है। जो ट्यूब का जो नाव होता है उसको बना करके मजबूर है। जी, बाढ़ के चपेट में पानी गाँव से है। कितना नाव दिया है? एक नाव दिया यहाँ पे। एक नाव से तो काम चलेगा नहीं? जी नहीं, एक नाव से 2 नाव कम से कम चल रहा है। सब ट्यूब चल रहा है, उसके बाद जैसे नाव दिया है तो नाव तो चल ही रहा है सर। परेशानी बा, घर डूब गए, खाना पीना सब चीज के दिक्कत हो रहे हैं। बाल बच्चा सबके पानी में कते हेल के जेबे, खाना के व्यवस्था वहाँ पानी छै तो चारा के नहीं है व्यवस्था सर। इधर आबे छै, उधर से काट के तो जना खिलबे छै। नाव देने छै?
ना एगो आय देने से आँख ना हाँ एना ट्यूब पर जाय आवे रहे बच्चा बुतरू लगे परेशानी तो बढ़िया रहा परेशानी इतना पानी है ना साफ तौर पर देख सकते हैं जो निचले इलाके में पानी फैल गया। सबसे ज़्यादा परेशानी पशुपालकों को भी हो रही है। जो पशुपालक हैं वो अपने मवेशी को लेकर के NH 31 पर शरण ले लिए हैं। चूँकि हरा चारा का अभाव हो जाता है, ऐसे में जिस तरह से नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों की परेशानी भी बढ़ते जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अभिनेता मनोज वाजपेयी की फिल्म गुलमोहर ने साल 2022 के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। साथ ही इस बेस्ट स्क्रीन प्ले के अवार्ड से भी नवाजा गया है। मनोज वाजपेयी को उनके प्रदर्शन के लिए जूरी ने स्पेशल मेंशन दिया है। मनोज वाजपेयी की इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है। मनोज वाजपेयी पश्चिमी चंपारण के बेलवा गाँव से आते हैं। उन्हें जब भी काम से थोड़ा मौका मिलता है वे अपने गाँव जरूर आते हैं। गाँव वाले उनकी सादगी का बखान करते नहीं थकते। मनोज वाजपेयी के गांव में लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है और बिहार के रहने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी को फिल्म गुलमोहर के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो पश्चिम चंपारण के बेलवा कोठी के मनोज वाजपेयी के हम पैतृक घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 23 अप्रैल 1969 को मनोज वाजपेयी का जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने पश्चिम चंपारण में ही की थी और वो यही पैतृक घर है जहां मनोज वाजपेयी आज भी आते हैं और जब भी उनको फुर्सत मिलती है तो अपने पैतृक घर आना नहीं भूलते हैं। परिवार का साथ है नहीं तो हम रह ही रहनी बढ़िया कैसन व्यवहार है लोग के प्रति? ना बहुत बढ़िया व्यवहार बहुत बढ़िया व्यवहार पत्नी बच्चे सबके। हाँ तो उनके राष्ट्रीय पुरस्कार मिले बाद पूरा गांव में कैसे खुशी बा? खुशी हुआ का बा मानी जे आवे नहीं तो पूरा गांव घूमे नहीं, मानी जे छोटा से बड़ा से लेके सब कोई के साथ घूमे नहीं। ऐसा नहीं कोई जो हम बड़का में तो बड़का के संग घूमना। जन्म धरती ये हो साल भर 1.5 साल पर आवे नहीं जाने हाँ गवर्नर से बात करनी हाँ ये जावे नहीं तो बात करनी परिवार के साथ भी आवे एक आध 2 बेर आयल मैंने परिवार के साथ। तो आज भी माने अपने गांव में तो सब लोग से बतिया हाँ पूरा गांव में घूम के बतिया हाँ पूरा गांव से। तो वही से माने नहीं खे जो हम हाई हो गए बने हम हाई होकर इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद भी खुशी बड़ी लोग की। हाँ हाँ तो उनके राष्ट्रीय पुरस्कार मिले पूरा गांव खुश बा। हाँ पूरा गांव खुश बा। पूरा गांव खुश बा। तब मैंने जब आवेलन तो उन्होंने से व्यवहार में परिवर्तन मिला एकदम बोले बतिया में सब पहले अब तक जिनके फिल्म देखनी मोतिहारी में सत्या ना नु जगजीत वैसे वैसे बनी हुआ है जगजीत फिल्म अब तक देखनी। वाला मौका नहीं है जब मनोज वाजपेयी को राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी। फिल्म सत्या के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो कुल मिलाकर कहें तो राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा होने के साथ ही पूरा पश्चिम चंपारण के साथ उनका पूरा परिवार आज प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेलवा कोठी, पश्चिम चंपारण। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।